बीते दिन नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत अभी तक और मैं हूं सुरेश जोरासिया। पटवारी साहिबान ते कानूगो साहिबान पहुंचे हुए आ ते पिंड दे साडे नाल किसान ने जरनैल सिंह जी गलबात करांगे कि सर किन्ना क नुकसान होया तुसीं अज पटवारी साहब नूं दिखाया की स्थिति है? नुकसान ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 80 ਪੈਸੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਠੇਕੇ ਤੇ 50,000 ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਰਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਫਸਲ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ? ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦਾਣੇ ਮਸ ਤੇ ਆ 80 ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦਾਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੀ ਬੱਲੀ ਮਰੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਲੀ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਰੀ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਦਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਛਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਢਾਬਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੱਲੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਾਮ ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਬੱਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? ਹਾਂ ਇਹ ਗੜਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੀ ਖੜੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ खेती ਦਾ ਹੋਇਆ। मैं नवीन कुमार गांव बूढ़ा बाना। तो मेरी सरकार से गुजारिश ये है कि पीछे जो नुकसान हुआ है वो उस पोर्टल में हमारे गांव का नाम नहीं आया है, लेकिन अब पीछे कल की बारिश हुई है और आज जो बारिश हुई है वो तो बहुत ज़बरदस्त हुई है। ये 2-3 गाँव में बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है जिसकी वजह से हमारे खेतों में जल भराव हो गया है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि हमें इसका मुआवजा जल्द से जल्द दिलवाया जाए, चाहे स्पेशल गिरदावरी करवानी पड़े। जो ऋण में आते हैं उनको इंश्योरेंस दिलवाया जाए, जो ऋण में नहीं आते हैं तो उनकी स्पेशल गिरदावरी करवा के सभी किसानों को उनका हक दिलवाया जाए। पिछली 24 जो मार्च थी उस समय ओलावृष्टि और बरसात से हमारे सिरसा ज़िले ने पूरे हरियाणा और पंजाब और साथ लगते राजस्थान में बर्बादी हुई थी। उसी के चलते सिरसा ज़िले में बहुत सारे गाँव में हमारी फसलों की बर्बादी हुई थी जिसमें गेहूँ, जौ, सरसों, उसके साथ सब्जियां, बागवानी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो आज भी दोबारा बरसात हुई है। इस बरसात में हम अब बूढ़ा बना गांव में खड़े हैं। आप देख सकते हो पूरी की पूरी जो गेहूं है वो बर्बाद हो चुकी है। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि पोर्टल खेलना बंद करे। कभी क्षतिपूर्ति पोर्टल, कभी दूसरा पोर्टल, कभी तीसरा पोर्टल। ये किसान कोई पोर्टल को नहीं जाता, इसकी जो बर्बादी है उसकी भरपाई की जाए। सरकार अगर किसी किसान का जिसकी फसल बीमा योजना के तहत बीमा हुआ है उसको जो सर्वे के आधार पर बीमा दिया जाए और जिसका बीमा नहीं है उसको स्पेशल गिरदावरी करके उसका मुआवजा दिया जाए। क्योंकि आप दूर दूर तक देख सकते हो पूरा का पूरा पानी, अभी साथियों ने दिखाया पूरा पानी खड़ा है। एक मिनट और जाना जी अंदर, आप देख सकते हो पूरा पानी से ये फसल बर्बाद हो रही है। तो पानी भरा पड़ा है। अगले पास और दिखा दे, बस अलग करके दिखा दो। देख सकते हो ये पानी से भरी हुई फसल है। ये अब धूप लगेगी तो ये सारी की सारी नीचे से ख़राब हो जाएगी। तो अब इसको कहीं सरकार 2-3 तरह से जो बीमा क्लेम भी है उसमें 3 तरह के क्लाज हैं जिसमें आप 72 घंटे में जो दे सकते हैं, लेकिन उसका टाइम भी और 26 मार्च तक था, वो निकल गया है। तो इसमें जल भराव का जो केस है वो आता है। ये एक ओलावृष्टि, एक जल भराव, एक भूस्खलन। ये जल भराव से जो फसलें बर्बाद हो रही है इसका जो नुकसान है आप ऊपर से देखने को दिख रही है, ठीक है, लेकिन नीचे से उसकी जड़ें जो सारी आप नज़दीक करके दिखा दो, और जड़ें गल जाएंगी तो पूरी ये जो बल्ली है इसके ऊपर दाना नहीं बनेगा, जो बिल्कुल जो है आप अभी लेके आए ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी सरकार से अपील है कि अब ये तीसरा अटैक है हमारे किसान के ऊपर। पहले ही 2 फसलें पहले नहीं हुई, ये तीसरी फसल है। अगर इसको ना संभाला गया तो ये किसान कभी ज़िंदगी में ऊपर नहीं पाएगा, ये बहुत हाशिए पे चला जाएगा। क्योंकि अगर एक फसल बर्बाद होती है तो उसकी भरपाई के लिए 2 साल तक 2 साल 4-5 फसलों में जाके उसका रिकवरी होती है। तो अब तो हमारी तीसरी फसल है तो उसमें किसान उबर नहीं पाएगा। इसलिए इसकी जो बात सुनते हुए हमारा जो एरिया जिसमें बूढ़ा बना गाँव, बप्पा, नेजा डेला, इधर आगे कई गांवों में जो मल्ले वाला है, कई गांवों में अब नुकसान हुआ है। आज अब देख रहे हैं कौन कौन से गांव में। तो इसमें भी जो हमारे जिला प्रशासन है
उपायुक्त महोदय ये भी अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर इन गांव में भेजकर इनका जो आंकलन है नुकसान का उसका करा के उसको इन किसानों को बनता इनका जो हक है, इनका मुआवजा है, इनका दिलाया जाए। हमारा कोई शौक नहीं है बीमा क्लेम लेने का या मुआवजा लेने का, लेकिन हमारी मजबूरी है जब हमारी फसलें खराब हो गई है तो हमारा इसको अगली फसल की बिजाई के लिए उसके खर्चे के लिए, क्योंकि ये जब फसल मैच्योरिटी पे फसल है तो उसके ऊपर जितना खर्चा होना था सारा खर्चा हो चुका है। जितना हमने कोई भी खर्चा करना था, चाहे खाद का खर्चा था, चाहे पानी का था, चाहे कोई भी था, ये सारे खर्चे होकर ये मैच्योरिटी पे फसल है। अगर ये फसल बर्बाद होगी तो इसके ऊपर बहुत सारा खर्चा हुआ है। तो आगे आने वाली जो बिजाई है, आप DAP के, डीजल के और बहुत सारे जो पेस्टिसाइड है सबके रेट इतने ऊंचे हैं भी, अगर इसका कुछ ना मिला तो अगली बिजाई से भी हम वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए सभी किसानों की तरफ से, ये हमारे साथियों की तरफ से सरकार को, जिला प्रशासन को अपील है कि इन जो नए गांव में अब जो बरसात हुई है, जो अभी तक उसमें नहीं आए हैं, जिनका क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला है, उनका भी मुआयना करके उनका क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलाया जाए। पहली बात तो ये पोर्टल से हमारे को बाहर किया जाए। हमारे को जो मैनुअल जो काम है, यहाँ अधिकारी और कर्मचारी भेजकर इनका जो मुआयना किया जाए और उनको पारदर्शिता तरीके से, हमें नहीं चाहिए जिसका नुकसान नहीं हुआ नहीं लेगा किसान, लेकिन जिसका नुकसान हुआ है उसको जरूर दिया जाए।